बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तयअसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। वक़ाल तआला क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअमालुकुम उम्मालुकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कल जो कुछ भी हुआ वो गैर मुतवक्के है, जिसकी हमने तवक्को नहीं की थी, लेकिन सब कुछ हमारी तवक्को के मुताबिक हो ये भी कहाँ ज़रूरी है। और तवक्कुआत हमने वाबस्ता कहाँ से की थी? प्लास्टिक की उन मशीनों से, अपनी भाग दौड़, दौड़ धूप और अपने गणित और अपनी सियासी तदबीर की वजह से। मैंने वही दोनों आयतें तिलावत की हैं जो पिछले तकरीबन 6 जुमे में उलट पलट के वही आती रही। उन्हीं आयत से फिर नतीजा निकालना, इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए फिर इन्हीं आयत से, इन्हीं दोनों आयत से नतीजा निकालना है। जो तवक्कुआत थी, अब उसमें आप दिलासे के लिए, अपनी तकलीफ़ मिटाने के लिए, या जो गैर मुतवक्के फ़ैसले और सूरत हाल सामने आई है उसके लिए आप कह सकते हैं कि मशीनें हैक की गई, सिस्टम हैक किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सारे इस्तेमाल और ये सारी चीज़ें और ये सारी शिकस्त व रेख अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इल्म से बाहर की तो नहीं है। तो एक बारगी ये क्यों नहीं कह देते ये फ़ैसला उनका ही है? असबाब से मावरा जब फ़ैसले आएँ और अपनी जुगाड़ और अपनी कोशिश, अपनी भागदौड़ के विपरीत और मुखालिफ जब फ़ैसले आएँ, तब तो बहुत आसान है इस सूरत हाल को समझना कि ये उस पालनहार का फ़ैसला है जो उसने अपनी कुदरत और क़ुव्वत से नाफिज किया। और बिल्कुल मायूस इसलिए भी नहीं होना कि क़ुलूब तो उसके काबू में हैं, क़ुलूब तो उसके काबू में है। यही पिछले टर्म में जालिम था, इसमें उसका रूप बदल जाए कि ये उनके इख्तियार में नहीं है। उसी को आयत से समझना था। क्या थी आयत? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह आप ही सारे मुल्कों के, सारी कायनात के मालिक हैं। यानी जिन चीज़ों का मालिक बना जा सकता है उन सब के आप मालिक हैं। मालिकुल मुल्क का तर्जुमा ये। तुअतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहते हैं मुल्क इनायत कर देते हैं। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहते हैं मुल्क छीन लेते हैं। उनकी मंशा थी, जिसके पास था उसी के पास रहने दिया। हमारी मर्जी थी, हमारी मर्जी की वैल्यू क्या है? आप दिसंबर में आग ताप रहे हैं बैठ करके, या हीटर के पास बैठे हुए हैं। आपका 1 साल का बच्चा घुटनों के बल चल के आता है और अंगारा उठाना चाहता है। आप उसको बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं। अब वो बच्चा मचल जाता है बुरी तरह से। क्यों मचल रहा है? क्यों मचल रहा है? उसको वो अंगारा चाहिए, हीटर के उस स्प्रिंग को पकड़ लेना चाहता है। आपका बेटा है, आपके वजूद से निकला है, उसके सर में भी दिमाग है, लेकिन क्या आप उसको करने देंगे? क्या उसका यह फैसला दुरुस्त है? उससे अगर इस वक्त ज़ुबान दे दी जाए और पूछा जाए बेटा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है, इशारा करके बता देगा, माँ या बाप, जिसने भी पकड़ा हो उसको। फ़र्क कितना है? फ़र्क इस बसीरत और उस सोच और उस समझ का है, उस दिमाग और अक्ल का और उस शऊर का है कि उस बच्चे को शऊर नहीं, वो सिर्फ उसकी खूबसूरती देख रहा है।
बाप के पास ये शऊर है कि वो उसके पीछे की गर्मी और करंट को भी समझता है कि बच्चे के ये कोमल से हाथ अभी झुलस के रह जाएंगे और हमेशा हमेश के लिए ये नसें दागदार हो जाएंगे। तो अगर अल्लाह ताला के फैसलों को हम अपनी अकल से समझना चाहें तो हमारी तो दशा इससे भी ख़राब है। अल्लाह ताला की हिकमत के मुकाबले में, उनके फैसलों के मुकाबले में हमारी वैल्यू उस बच्चे की भी नहीं। उस बच्चे का सर हमारी तरह है, उसके अंदर मौजूद दिमाग वैसे ही है, बस रिहर्सल नहीं हुई है ज़्यादा। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अरबों खरबों दिमाग जिससे हमारी खोपड़ी में है वो खाक में मिला चुके, मरघट में भूसा बना चुके, आप समझ रहे, ताबूत में गला दिए उन्होंने। तो फिर हम अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले को समझने का दावा नहीं कर सकते। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा कह के घुटने रखे हैं आपने सरेंडर किया ये कह करके कि ये इख्तियार आपका है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत भी आपके इख्तियार में है, इक़्तिदार मिले या ना मिले। आयत के टुकड़ों को अगर जोड़ेंगे कि मुल्क दे करके भी इज़्ज़त आप दे सकते हैं, मुल्क छीन करके भी इज़्ज़त दे सकते हैं, मुल्क दे करके भी आप जलील कर सकते हैं और मुल्क छीन करके भी आप जलील कर सकते हैं। आयत का जो रब्त है वो ये कहता है। उसके बाद वाला जुमला वो उसारतुल कौल है, वो निचोड़ है, सार है पूरी आयत का। बियदिकल खैर, खैर आपके हाथ में, खैर आपके हाथ में है, चाहे जिस हाल में अता कर दें, जिस हाल में चाहें तो अता कर दें। वो मक्का मुकर्रमा की दुश्मनी के बीच इस्लाम की आबियारी फरमा दें और वो मुसलमानों के बीच में इस इस्लाम की रुसवाई के सामान पैदा कर दें। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है इस वक्त? तो इसी आयत से फिर पूरे मफहूम को समझने की कोशिश कीजिए। अब दूसरी आयत में जब आएंगे तो आपके लिए दिलासा है कि दूसरी आयत क्या कहती थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम के हालात नहीं बदलते जो खुद अपने हालात को बदलने की फ़िक्र न रखती हो। बात आप समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर लिख दिया था कि हम बिला वजह बग़ैर कोशिश के, इसीलिए मैंने कहा था कि सिर्फ मुसल्ले पर बैठ करके, घर के गोशों में बैठ करके दुआओं से काम नहीं चलेगा। ये जमहूरियत है, जमहूरियत के जितने भी रास्ते हो सकते हैं इक़्तिदार बदलने के, उन्हें आप इख्तियार कीजिए। वो हमने इख्तियार किए और आज से पहले इतनी तदबीर हमने कभी इस्तेमाल नहीं की, ऐसा शूर हमने कभी लगाया नहीं। नताइज दिख रहे हैं उसके, ऐसा नहीं है कि आपके शूर के नताइज मौजूद नहीं हैं, लेकिन जिस सेकुलरिज्म की दुहाई देते थे वो कहीं था ही नहीं, वो है ही नहीं। ये आपको दिख गया कि इन्हें ये तोहफ़ा मिला है सिर्फ आप पर जुल्म करने का, आपसे दुश्मनी रखने का, आपके खिलाफ दो जुमले बोलने का, ये तोहफ़ा है, इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल आपने जिस सियासी शऊर का परिचय दिया या आपने जिस तदब्बुर का इस्तेमाल किया वो जाएगा कहीं नहीं, रायगा कहीं नहीं होगा। वो दिख रहा है नताइज पर, और इसको बाकी रखना। नताइज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, नताइज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है। अभी हम उसमें कीड़े निकालें तो बहुत आसान है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ 100% अपनी उसी सियासी तदबीर पर, अपनी उस चाल पर और अपनी उस कोशिश पर तकिया और भरोसा किया था। और अगर ऐसा नहीं है तो बतला दीजिए आप, कितने लोग हैं जो यहाँ 23 तारीख को वोटिंग के बाद में अल्लाह ताला की बारगाह में एक बार 2 रकात पढ़ के 10 बदुआ हुए हों, अल्लाहुम्मा अर्हमना वला तुसल्लित अलैना बिदुनूबिना मन ला यखाफुका वला यरहमुना कहा हो? बताए कोई? ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, दोनों आयतें मैं साथ लेकर के चल रहा हूँ। आपका अकीदा ये होना चाहिए कि बार-ए-इलाह फैसले तेरे हाथ से आएंगे, फैसले तेरे नाफिज होंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, हमने कोशिश की, तवक्कुल छोड़ दिया। और उसके अलावा मतलब ये जो लोग एनालिसिस करेंगे बूथ वाइज वो किया करें। हम इस फैसले का एनालिसिस कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के तनाजुर में कि हमसे चूक कहाँ कहाँ हुई है या किस चूक का ये नतीजा है, उसका हम तज़किरा कर रहे हैं। अब ये बतला दीजिए कि अल्लाह ताला का एक तरफ इरशाद ये मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, ये इख्तियार ख़ास है। बादशाहों का अज़्ल व नसब और हुक्मरानों का अज़्ल व नसब, उनका शरीर आ रहा है, मनसब होना और माजूल हो जाना, ये अल्लाह ताला का इख्तियार ख़ास है। इसीलिए ये अल्फाज तलकीन किए हैं कि इन अल्फाज से दुआ करना। इधर ये कह दिया
कि तुम्हारे ऊपर अगर जालिम मुसल्लत है तो उसके लिए तुम्हें हाथ पैर मारना पड़ेंगे, तुम्हें हाथ पैर मारना पड़ेंगे। और हाथ पैर मारने का एक तरीका तो वो है जो आपने इख्तियार किया और उसमें आप कामयाब हैं। ये जो डिजिट दिखाई पड़ रहा है 127 का, ये आपकी देन है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोच रहे थे कि हम तो तीसरे दर्जे में हैं, बाकी और लोग उनके साथ होंगे, लेकिन वो सब कहीं कोई कुछ नहीं। यही वजह है कि आपके अपने नुमाइंदे पिछले से 12 ज़्यादा। तो कहने का हासिल ये है कि कोशिश की है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस बिसात को और फैला करके इसको वजाहत से भी तो बयान किया। उस रिवायत को भी शामिल कीजिए। पहले तो ये शामिल कीजिए कि हुजूर ने क्या फरमाया, अमालुकुम उम्मालुकुम, कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे हाकिम बनते हैं, जैसे आमाल वैसा हाकिम। बता दीजिए आमाल में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क आया हो। पिछली बार के 2 रमज़ान के रोज़े गायब हैं, तरावियाँ भी गायब हैं, घर पे भी नहीं पढ़ी, मस्जिद में तो नौबत नहीं थी। और न इस बार इतनी ललक है कि उन सब का कज़ा कर देंगे कि पूरा महीना कुरान सुनेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। बल्कि एक अच्छा खासा तनासुब ऐसा होगा कि किसी तरह लॉकडाउन लग जाए, फिर तरावी ना पढ़ना पड़े। ऐसे भी मिल जाएंगे आपको IPL देखने वाले। ऐसे शैतानों की भी कमी नहीं है आपकी सफ़ों में। फिर आप अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हाकिम बनते। आप बतला दीजिए इस पूरे प्रोसेस के लिए किसी ने एक तस्बीह पढ़ी हो, इस पूरे प्रोसेस के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किसी ने हाथ उठाए हो, तो ये तो यही हो गया कि आपको अपनी सियासी तदबीर के ऊपर पूरा नाज और फ़ख्र है। तो फिर 20 बनाम 80, फिर तो वही है सामने सामने। अगर आप अपनी तदबीर पर तकिया करते, आप अपनी काबिलियत पर, अपनी जोड़ तोड़ पर, अपने डिजिट पर, अपने फिगर्स के ऊपर अगर आप तकिया करते हैं अल्लाह तबारक व तआला को और उनकी कुदरत को किनारे करके, दुआओं को बालाए ताक रखकर, तो फिर नतीजा सामने है। इस एतबार से तो आप बहुत आगे निकाल ले गए। आपका जो अपना तनासुब है उससे बहुत आगे निकाल ले गए हैं आप। तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद देखिए, ये भी बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाएगा। कल की जो मायूसी है उसको, उन बहुत सारी चीज़ों को सुलझाएगा भी और साथ साथ आपके लिए तलकीन भी है। हदीस कुदसी है, हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, किताबुल अमारती वल क़ज़ा मिशकात की बाब की आखिरी रिवायत है। अल्लाह ताला का इरशाद, अन अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, जहानों का माबूद, अन अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, देख लीजिएगा। मालिकुल मुलूक, बादशाहों का मालिक मैं हूँ। मलिकुल मुलूक, बादशाहों का बादशाह मैं हूँ। कुलूबुल मुलूक फी यदी, बादशाहों के दिल मेरी मुट्ठी में। 5 अल्फाज इस्तेमाल किए, मिलते नहीं हैं रिवायात में और ना आयात में। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला एक के बाद एक अल्फाज इस्तेमाल करे अपनी कुदरत को मुतारफ़ कराने के लिए। कम होता है, अन अल्लाह, मैं माबूद, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मालिकुल मुलूक, बादशाहों का बादशाह मैं। मलिकुल मुलूक, बादशाहों का मालिक मैं, बादशाहों का बादशाह मैं। कुलूबुल मुलूक फी यदी, और बादशाहों के दिल मेरे हाथ में, मेरे हाथ में। ये अल्फाज का तर्जुमा है। फिर आगे क्या कहते हैं कि ये सब कुछ अदलता बदलता कैसे। इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्रफ़ा, जब बंदे, इंसानियत मेरी इताअत और फरमाबरदारी करती है, मेरे अहकाम की पासदारी करती है, मैं उनके ऊपर ऐसे हाकिम मुसल्लत करता हूँ जिनके दिलों में रहम होता है, मेहरबानी और शफ़क़त होती है। व अन्नल इबाद इज़ा असौनी, और बंदे जब नाफरमानी और मासियत करते हैं, हव्वलतु कुलूबहुम बिसख़तति वन्निक़मा, तो मैं उनके दिलों के अंदर सख्ती और संगदिली पैदा कर देता हूँ। फ़सामूहुम सूअल अज़ाब, फिर वो बदतरीन किस्म की सज़ाएँ देते हैं। फ़ला तुशग़िलू अनफुसकुम बिद्दुआइ अलल मुलूक, अल्लाह ताला फरमा रहे इस ऐसे में, जब ऐसे हालात हों तो तुम अपने आप को उन पर बद्दुआ करने में मशगूल न करना, यानी उन पर बद्दुआ करने में मशगूल न होना। वलकिन अशग़िलू अनफुसकुम बिज़्ज़िक्रि वत्तज़र्रुअ, तुम ऐसे वक्त में हमको पुकारना, हमारा जिक्र करना, हमारे सामने रोना और गिड़गिड़ाना। कई अक्फ़ियकुम मुलूककुम, ताकि मैं उन बादशाहों और हुक्मरानों के मुकाबले में तुम्हारी किफ़ायत करूं और तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊं। ये अल्फाज हैं
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और मजमून है अल्लाह तबारक व तआला का। इसी को कहते हैं हदीस कुदसी। आप बता दीजिए, मतलब इस रिवायत के तनाजुर में भी कल का स्टेटस चेक करेंगे तो क्या आएगा? आमाल में तो कोई तब्दीली नहीं है साहब, आमाल में कोई तब्दीली नहीं है। पढ़ी कल भी एको टाइम नहीं थी, और अभी भी रहे हैं जुमे में देर सवेर 2 रकातें पढ़ने की नीयत से, फ़र्क कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इनाबत भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब व अंतुम ला तुनसरून। अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, सब अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। व अस्लिमू, और उसके सामने घुटने रख दो। मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब, कबल इसके कि तुम्हारे ऊपर कोई अज़ाब, कोई सज़ा, कोई इताब आ लगे। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी कोई मदद करने वाला ना हो। ये पारा नंबर 24 के सूरह ज़ुमर के कलिमात हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मज़मून को शुरू किया है, वला ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मेरे वो बंदो जिन्होंने अब तक गुनाह ही गुनाह किए हैं, कभी नेकी नहीं की है, मेरी रहमत से मायूस न होना। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। अब मैंने जो आयत पारा नंबर 13 की आपके सामने तिलावत की थी, उसका हासिल यह है, ला तयअसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसकी इनायत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस सिर्फ कौन होता है? काफिर होते हैं। नाउम्मीदी कुफ्र जो कहा जाता है वो इसी आयत का सार है। तो कल से अगर नाउम्मीदी के हालात हैं तो फिर आप अपना ईमान टटोल करके देखिए, क्या आपने ये समझ लिया कि आप इन हुक्मरानों के रहमो करम पे जिंदा हैं या जिंदा रहेंगे? अगर ऐसा ही है तो कलमा दोबारा पढ़ लीजिएगा। अगर ऐसा ही है तो कलमा दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये सारा जहान हमारी वजह से कायम है। अल्लाह ताला का वो इरशाद याद नहीं है, ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्द अल्लाह अल्लाह। उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक इस धरती पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई बाकी है। वो कौन सी ज़ुबानें हैं जो अल्लाह बोलती हैं? यही तो ज़ुबानें हैं जो अल्लाह बोलती हैं, जिनकी वजह से आसमान का यही इस्तादा कायम है। हमें फ़ख्र नहीं इस बात पर इसलिए कि हमारे आमाल बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये कायनात कायम तो हमारे दम से, आपके दम से ये कायनात कायम है। और मायूसी इसलिए हो जाती है कि फला पार्टी जीत गई। 313 मक्का मुकर्रमा की पूरे इक़्तिदार को पलट देते हैं पलक झपकते, और आप इतनी बड़ी तादाद में मायूसी का लिबादा सर पे। ये सिर्फ मुसलमानी नहीं, इस्लाम पर भी बदनुमा दाग है। ये बात इसलिए है कि मौत का डर खत्म हो गया है। मेन पॉइंट है, आप समझ लीजिएगा, इकलौता पॉइंट जिसे नोट कर लेने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मौत का डर और दुनिया को बड़ी चीज समझ लेना। मेरा कारोबार, मेरे मुकद्दमात और मेरी ये 3-5 ये चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो यकीनन मायूसी होगी कि उन्हें कोई सियासी हामी चाहिए होता है, कोई सियासी पनाह चाहिए होती, जिसे अल्लाह ताला की पनाह चाहिए हो। उसकी पनाह जिंदा है, बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगी। और जिसकी पनाहें सिर्फ यही हों तो जाहिर सी बात है उनकी पनाहें तो इस तरह छिनती और बदलती रहती, उन्हें ज़रूर अपने आस्ताने बदलना पड़ते हैं। ये भी कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत दो टोक इरशाद का मैसेज है। मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त कल से और आज तक जो कुछ भी हमारे बीच तबसरे और तज़किरे हुए हैं उसका एनालिसिस करने का, इसलिए कि मैंने इस मज़मून को पूरी क़ुव्वत के साथ पिछले 6-7 हफ्तों में आपकी खिदमत में रखा, आयात के तनाजुर में। कल का जो तज्ज़िया है उसको भी आयात के तनाजुर में हल करने की कोशिश है कि हमारे आमाल में अभी कोई फ़र्क नहीं आया है। उसके अलावा अभी मायूसी भी तो नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि अभी कहा कि मायूस नहीं होना है, और दूसरी तरफ
असबाब पर निगाह रखते हुए जब तक आप मायूस नहीं होते, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नहीं उतरेगी। असबाब पर जब तक आपका भरोसा और तकिया खत्म नहीं होता, या कम से कम उसकी वाज़ेह शक्ल आपके सामने मुनक्का नहीं हो जाती, यानी आप ये कहें कि असबाब कितने ही होगा तो वो जो अल्लाह ताला चाहे। उसको हम मिसाल से समझाए दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा ऐसे हालात में, और आप लोगों में से बहुत सारों के पास ऐसे हालात आए होंगे कि हम बिल्कुल मायूस हो गए थे और सब कुछ ख़त्म हो गया था, कोई भी हमारा अपना नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक फिर सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल ज़मीन से आपका नाता टूट जाए, आसमान आपसे नाराज़ हो जाए और अपने दूर हो जाए, कुछ ना हो आपके पास, ऐसे में जब अल्लाह ताला को आप पुकारते हैं तो सीधी अर्श आज़म से टकराती आवाज़। मायूसी के आलम में जब असबाब का तकिया ख़त्म हो जाए, जब आप बिल्कुल असबाब से मुनक़ते हो जाएं, तब अल्लाह तबारक व तआला का नुसरत का फैसला नाफिज होता है। इसको हम एक आयत के ज़रिए से, वो भी सूरह यूसुफ के बिल्कुल आखिर की आयत है, अल्लाह ताला का इरशाद, हत्ता इज़ा इस्तयअसा रुसुल व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, यहां तक कि जब हमारे रसूल मायूस हो जाते, इज़ा इस्तयअसा, ये मायूसी के लफ्ज़ आप समझ ही रहे होंगे अल्फाज से, हत्ता इज़ा इस्तयअसा रुसुल, जब हमारे रसूल मायूस हो जाते हैं, यानी रसूल जिनके पास 24 आवर अल्लाह तबारक व तआला का पहरा रहता है, उस सिक्योरिटी रहती है, अल्लाह तबारक व तआला से हॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मोजज़ात उनके हाथ में होते हैं, तस्खीर के सारे वसाइल उनके पास होते हैं, लेकिन ऐसे हालात आते हैं जब वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, और उन्हें लगने लगता है कि मैं झुटला दिया गया। यानी कोई वादा करते हैं और वो वादा अटक जाता है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया कि इन सवालों के जवाब कल दूंगा, और कल क्या, कई दिन गुजर गए और कुछ नहीं हुआ, जवाब नहीं आया। तो ये मायूसी है, ये मायूसी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के एक बार मुनक़ते हो जाने से पहाड़ पर चढ़ गए हैं सुसाइड करने के लिए, ये मायूसी। हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर कहा कि आप नबी बरहक हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वही के रुक जाने से, यह है इज़ा इस्तयअसा रुसुल का मतलब। आप जब अंबिया की सीरत पढ़ेंगे तो आपको बार बार इस तरह के मौके मिलेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब ये कंडीशन पूरी तरह से व्याप्त हो जाती है, ये हालात व्याप्त हो जाते हैं, बाकायदा ये हालात पैदा हो जाते हैं मायूसी के, जाअहुम नसरुना, तब फिर हमारी मदद उतरती है, तब हमारी मदद उतरती है। अभी वो हालात नहीं, अभी आप समझ रहे हो कि हम अपनी चाबी से स्विच दबा करके किस्मत तब्दील कर लेंगे। अभी आपका ये पिंदार टूटा नहीं है, अभी आपका ये गुरूर खत्म नहीं हुआ, असबाब के ऊपर इन्हिसार और ये डिपेंडेंस बाकी है आपकी, कि हम इतने और फलाने इतने और ये इतना 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 हो जाएगा। कहाँ है वो इतने और उतने, वो एक कहाँ है? तो अभी ये पिंदार नहीं टूटा है। उसके अलावा अगर प्रैक्टिकली हम आपको बतलाएं, सीरत अगर आपने पढ़ी हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं उसूलों पर परवान चढ़ाया। वालिद को जो सबसे बड़ा सहारा होता है औलाद के लिए, 6 महीने पहले, पैदा होने से 6 महीने पहले राह से हटा दिया, यतीम पैदा किया। यतीम से इससे बड़ा कोई दाग, बेसहारगी कोई नहीं होती। माँ ने परवरिश की मोहब्बत के साथ माँ को भी 5 साल की उम्र में ऐसी जगह पर जहाँ हू का आलम था, इंसान मौजूद नहीं था, मकाम अबवा में, पहाड़ों की संगलाख सरजमीन में, उस कोहिस्तानी सिलसिले में माँ को छीन लिया। उसके बाद दादा ने पूरी तवज्जो दी, 8 साल की उम्र में दादा को भी रास्ते से हटा दिया। उसके बाद चचा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लाइंड सपोर्ट तो किया, लेकिन एक खलीज बाकी रहने दी कि वो ईमान नहीं लाए। उसके बाद जब उनका सहारा हटा है तो आप देखते हैं मक्का मुकर्रमा में रहना दुश्वार हो गया। हुजूर ताइफ गए थे उनके इंतकाल के बाद कि शायद ताइफ वालों की तरफ से कुछ रिस्पांस मिले, और वहाँ जो कुछ पेश आया वो भी आपको मालूम है। उसके बाद जब वहाँ से पूरे पैरों से खून निकल करके और जूतों में जम गया, उसको आकर के मकाम नखला में एक चश्मे के ऊपर हुजूर ने आकर के धोया धाया, पैरों को धोया, कुछ देर वहाँ आराम किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो दुआ की है, जिसे दस्तयाब हो वो दुआ, वो जाकर के उस दुआ को पढ़ ले, मेरा पूरा बतलाया हुआ सबक वहाँ समझ में आ जाएगा। वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से सरेंडर किया है और जिस तरह से डिपेंडेंस दिखलाई, अभी तक चचा मौजूद थे, अभी तक घर का सपोर्ट मौजूद था, खदीजतुल कुबरा का दिलासा मौजूद था, दोनों हटा दिए
दोनों हटा दिए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। घर के अंदर भी सुकून नहीं है, बाहर भी सपोर्ट नहीं। इस कंडीशन को आप देखेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम नखला पर वहीं जो दुआ की है कि बारे इलाहा अश्कु इलैक, कि अल्लाह मैं अपनी कम हिम्मती, मैं अपनी कमज़ोरी, मैं अपनी लाचारी, मैं अपनी बेबसी की शिकायत आपकी बारगाह में करता हूँ। आपने मुझे किनके बीच छोड़ दिया जो चारों तरफ से मेरे ऊपर हमलावर। अगर आप मुझसे नाराज़ हैं, जुमला नोट कर लीजिएगा, की फैक्टर है पूरी दुआ का मरकजी, अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो मेरे लिए मुश्किल है, अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं तो मेरे लिए कोई मसला नहीं। आप देख रहे हैं मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और सीरत निगार सब कहते हैं कि इस दुआ का नतीजा है मेराज का सफ़र। आप देख रहे हैं जब ज़मीनों से नाते टूट जाते हैं, जब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, जब असबाब सिफर हो जाते हैं, तो बार इलाहा इस तरह गले से लगा लेते हैं, आगोश रहमत में जगह देते हैं कि कायनात ने ऐसी मिसाल देखी और सुनी नहीं, बल्कि उस वाक़े को सुन करके कई लोग काफिर और हो गए। हुजूर के मेराज के वाक़े को सुन करके कई लोग मुर्तद हुए, एक बड़ा तबका जो मुर्तद हुआ था। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अभी आप अपने असबाब के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पिंदार और गुरूर और फ़ख्र और प्राउड टूटा नहीं है, ये भी उसका सबब हो सकता है। बात आप समझ रहे हैं? मैंने इतनी देर जो गुफ्तगू की है कुरान और अहादीस की या आयात के ज़ैल में, उन्हीं आयात से तज्जिया किया जिन आयात से मैंने आपको पिछले 6 हफ्ते सियासत का तारुफ करवाया था और सियासत की पूरी सूरत हाल आपकी खिदमत में रखी थी। उन्हीं आयात से मैंने फिर नतीजा निकाला है। तो इस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। अपने पालनहार से नाता तोड़ करके आप कहीं कामयाबी दर्ज कर देंगे, ये नामुमकिन है, इसे लिख लीजिए आप। इसलिए जिस तरह आप सियासी बसीरत को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया है आपने, बहुत अच्छा किया है। पिछली 50 साल तारीख में तो आपने ऐसा कभी नहीं किया था जिस सियासी शूर और तदबीर का आपने इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इन्हिसार और उनका ताल्लुक़ नदारद है, उसका नतीजा बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपने किया है ये बेनतीजा है, बेनतीजा है। हम हमेशा उसी पालनहार के सहारे पर जिए। आपने सहारे लगाए गलत हैं, और सहारे लगाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन सहारों को तोड़ करके उसके बाद में आपको कामयाबी इनायत करेंगे। आप अपने आप को संभाल करके रखिए, अपने ईमान को संभाल करके रखिए। इस वक्त आपके ईमान पर ही हमला होगा। आप अपने इस तवक्कुल को बरकरार रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सियासी शऊर भी मरहमत फरमाए, ईमानी शऊर भी मरहमत फरमाए, और सियासी गैरत, ईमानी गैरत भी मरहमत फरमाए, और तमाम तरह के शुरूर व फितन से हमें, हमारी कौम को, उलमा को, मशाइख को, मदारिस को, मराकिज़ को और तंजीमों और जमातों को महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात अर्ज़ करनी, दारुल उलूम देवबंद जिससे आप इस्तिफ़ादा कर रहे थे, जाहिर सी बात है उसी दरसगाह की देन है जो मैं आपकी खिदमत में बोल रहा था। वहाँ के सफ़ीर मोहतरम आए हुए हैं, पिछले 2 साल से उसकी वजह से नहीं आए थे, जो हालात थे सफ़री। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अपने इन मराकिज़ की आबियारी और इनको ज़िंदा रखने के लिए आप अपना पूरा ताउन जिस तरह भी मुमकिन हो आपके लिए ताउन कीजिएगा। जुमे के बाद इंशाअल्लाह।